वनं वृंदावनं नाम पशव्यं नवकाननं गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्रि तृणवीरुधम। आज श्रीधाम वृंदावन का ऐसा मतलब दृश्य और यहाँ से ऐसा अद्भुत नज़ारा, ऐसा अद्भुत मंजर अगर मैं आप सबसे कहूँ। दूसरी बात, आप दर्शन कर रहे हैं माँ यमुना का पावन पुलिन है। यमुना पुलिन आने च वीक्षा सीध उत्तमा प्रीति राम माधव यूनृप। अत्र स्थाने राम माधव उत्तमा प्रीति जागृत भवति। इन स्थानों को, इन स्थान को देख करके, श्रीधाम वृंदावन को देख करके स्वयं राम कृष्ण के मन में भी, बलराम, दाऊ भैया और कन्हैया के मन में भी प्रीति का जागृति हुई थी। तो ऐसा ये परम पवित्र स्थान है मेरे भाई बहन, और हम सबका भी मन लग जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वृंदावन की महिमा ही अद्भुत है, अद्भुत महिमा है। आहा हा हा। एक बार अयोध्या जाओ, क्या एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका और 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट 9 बार नासिक में और बार बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे। कोटि बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ यार चाहे जहाँ जाओगे, पर होंगे प्रत्यक्ष यहाँ दर्श श्याम श्यामा के। वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। ये हमारा श्रीधाम वृंदावन है मेरे भाई बहन, श्रीधाम वृंदावन है। एक बार की घटना, क्योंकि ब्रजमंडल के जो रसिक ब्रजवासी हैं वो प्राय कहीं बाहर दर्शन करने नहीं जाते, किंतु मैं आप सबसे निवेदन करूं कि हर तीर्थ की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन वृंदावन तीर्थ नहीं है। इस गलत फहमी को आप निकालें अपने जहन से। वृंदावन धाम है। और दूसरी बात, वृंदावन जो है मेरे भाई बहन, वृंदावन, एक बात समझिए, तीर्थ किसको कहते हैं? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाव्रतः। तीर्थ उसको कहते हैं जहाँ पर तीर्थी भजन करें, जहाँ पर महापुरुष हुए हों, जहाँ संत वैष्णव भजन करते हैं उसको तीर्थ कहते हैं। और जहाँ पर मेरे भाई बहन स्वयं भगवान प्रकट हुए हों उस स्थान को धाम कहते हैं। तो वृंदावन धाम है, अयोध्या धाम है, मायापुर धाम है, ये सभी धाम हैं। और धाम की महिमा बड़ी अद्भुत है, बड़ी अनूठी है। इसलिए कहा ना कि चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। ये सुंदर दिव्य माँ यमुना का पावन पुलिन। एक बार की बात, नंद बाबा ने शाम के समय अपनी महर यशोदा से कहा, अरे यशोदा। हाँ प्रभु। तो नंद बाबा ने अपना भाव रखा कि सबरे ब्रजवासी जो हैं संगम इलाहाबाद स्नान करवे के तहीं जा रहे हैं, तो महर मेरो मन कर रहे है कि मैं भी स्नान के तहीं जाऊं, प्रयागराज संगम, मैं भी वहाँ पर स्नान करने के लिए जाऊं। तो मैया यशोदा ने कहा कि बाबा ये तो बहुत जोर की बात है, बहुत ही अच्छी बात है, आप ज़रूर जाओ स्नान के टाइम। तो पास में ही हमारे लाल जी बैठे हुए, सर्वेश्वर बैठे हुए थे। उन्होंने जब सुना तो वो मंद मंद मुस्कुराने लगे। 2-4 दिन बाद जाने की कुछ व्यवस्था बनी होगी उनकी। अगले दिन सवेरे जब हमारे नंद बाबा यमुना जी के में स्नान करवे के ताई गए, साथ में हमारे कन्हैया भी थे, तो स्नान ध्यान करके संध्या वंदन कर रहे थे। उसी समय अचानक मेरे भाई बहन सामने नंद बाबा ने देखा कि यमुना जी की रेती में एक बिल्कुल काला पुरुष एक काले घोड़े पर बैठा हुआ चला आ रहा है। घोड़ा भी काला, वो व्यक्ति भी काला, और अत्यंत कालिमा, अत्यंत गंदगी लगी हुई है। और मेरे मालिक नंद बाबा के देखते देखते, कन्हैया के देखते देखते वो व्यक्ति घोड़े से नीचे उतरा, और वो घोड़ा और वो व्यक्ति यमुना जी की रेती में लोटपोट होने लगे। और लोटपोट लगाने के बाद मेरे भाई वो सीधे प्रवेश कर गए यमुना जी के जल में। और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करने के बाद वो रज लगी हुई थी, यमुना का जल स्पर्श हुआ, जैसे ही बाहर निकले तो मानहु अवै ही भवन ते आए। ऐसी स्वर्णिम काया हो गई उनकी, चमचमाती हुई देह हो गई, दिव्य भव्य वपू हो गया उन दोनों का ही। नंद बाबा मुंह फाड़े देखते रह गए कि भैया ये क्या है, कौन थे ये? लाला तू जाने जी कौन है? तो कन्हैया ने हंस करके कहा, बाबा बोले मैं ना जानूँ, आप ही पूछ लो कौन है जी, आप ही पूछो।
और जब नंद बाबा ने जा कर के उन लोगों से कहा कि अरे भैया कौन है तू, हैं अभी कारो कारो आयो है तो, और हमारे देखते देखते अन गोरो है वो भैया, तू यमुना जी में नहाए करके, यमुना जी की रेती में नहाए करके हैं, कौन है तू। तो तब मेरे भाई बहन उस समय उस काले काले पुरुष ने, उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा मैं हूँ तीर्थराज प्रयाग। हा, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, और दुनिया के जितने लोग हैं वो आकर के संगम में, तीर्थराज प्रयाग में आकर के मेरे यहाँ पर स्नान करते हैं और अपने अपने पापों को छोड़ करके चले जाते हैं। बाबा मैं अपने पाप कहाँ ले जाऊँ, उन पापों की वजह से मेरा शरीर पूरा काला पड़ जाता है। ये गंदगी साधारण गंदगी नहीं है, ये पापों की गंदगी थी। तो जब मेरे ऊपर भी पाप ज़्यादा हो जाते हैं तब अरे भैया, तब मैं अपने पापों को समाप्त करने के लिए, अपने पापों को नष्ट करने के लिए, अपने पापों को दूर भगाने के लिए तब मैं श्रीधाम वृंदावन आता हूँ और यहाँ यमुना जी में स्नान करके, यहाँ की रज में लेट करके मेरे सारे पाप ताप सब समाप्त हो जाते हैं। तो नंद बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये महिमा है श्रीधाम वृंदावन की, इतनी बड़ी महिमा है श्रीधाम वृंदावन की। हा। तो मेरे भाई बहन, निश्चित ही ये वृंदावन की महिमा है कि एक रज रेणुका पे रजत पहाड़ वारों, बड़ी अद्भुत बात है कि एक रज रेणुका पे रजत पहाड़ वारों, और क्षीर सुधा सिंधु वारों यमुना ललाम पे, वारों कोटि काम धेनु एक एक गैया पे, वारों कल्प तरको कदम्ब अभिराम पे, और वारों शची रमा उमा राधा पद पंकज पे, और वारों शतकोटि काम प्यारे घनश्याम पे, और वारों सब देवलोक एक एक मंदिर पे, और ब्रह्मलोक वारिडारों वृंदावन धाम पे, ब्रह्मलोक वारिडारों वृंदावन धाम पे। ऐसा हमारा ये दिव्य श्रीधाम वृंदावन है। ऐसे वृंदावन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को प्राप्त हों, और निश्चित ही मैं लाडली लाल से, प्रिया प्रीतम से प्रार्थना कर रहा हूँ कि यमुना महारानी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सभी हमारे वैष्णवों को, हमारे भक्तजनों को जल्दी से जल्दी श्री बिहार जी वृंदावन बुलावें, वृंदावन दर्शन करने की बुलावें। और हमारे ठाकुर जी आज भी ऐसा लगता है मानो सभी प्यारे भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या। ऐसा ये अद्भुत वृंदावन है। और मेरे भाई एक बात और ध्यान रखना, वृंदावन ये कोई साधारण नहीं है। राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, श्री राधा बिहार विपने रमताम मनु में। यहाँ की प्रत्येक चीज, यहाँ की प्रत्येक वस्तु, यहाँ की प्रत्येक स्थिति, एक एक रज कण तक को भी स्वयं श्री प्रिया जी ने अपने हाथों से संवारा है, श्री राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, श्री राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के। यहाँ की एक एक जो रज कण है वहाँ पर श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। इसलिए मुझे लगता है हमारे सर्वेश्वर जब तक वृंदावन में रहे, जब तक श्रीधाम वृंदावन में रहे, तब तक मेरे भाई बहन ठाकुर जी ने कभी भी चरण पादुका धारण नहीं करी, चरण पादुका धारण नहीं करी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रिया जी के चरण चिन्ह अंकित हैं। यहाँ की धरा में, यहाँ के एक एक कण में श्री प्रिया जी का वास है, ऐसा लगता है। इसलिए मानो हमारे सर्वेश्वर जब तक यहाँ रहे तब तक उन्होंने पादुका धारण नहीं करे। हा। इसलिए कहा कि कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, क्या? कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग यहाँ, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे बसें यहाँ अयोध्या निवासी है। और गोपिन के द्वार 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 पे हैं हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसें दास दासी हैं। और स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या? अरे जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। तो ऐसी महिमा मेरे भाई बहन वृंदावन की है, जिस वृंदावन में हमारे आज भी प्रिया प्रीतम ठाकुर ठाकुरानी वास कर रहे हैं। इसलिए हमारे श्री महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च, वीक्षासीदुत्तमा प्रीति
राम माधव यो नृपः, राम माधव यो नृपः, राम माधव यो नृपः। ऐसा हमारा श्री धाम वृंदावन और ऐसे मंगलमय वृंदावन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी मंगलमय शुभकामनाएं। सबका मन भक्ति में लगा रहे, प्रियालाल के चरणों में लगा रहे। इन्हीं श्रद्धा सुमन के साथ में आप सभी को राधे राधे। जय जमुना मैया की।